हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे भाई देखिए, वन बाय वन करके इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेट एसेट वैल्यू एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का देखिए पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 138 रुपये का है, जो लास्ट चेंज आया देखिए 0.58% का गिरा। चूंकि ये एक मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है और मिड कैप का इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो कई सारे इन्वेस्टर्स लमसम करने की चेष्टा कर रहे थे। तो पार्ट में लमसम कीजिए, एक साथ पैसे को मत डाल देना, इंस्टॉलमेंट में पैसे को डालो, ठीक है। लमसम ही करो, पर जो मोड है वो एसआईपी मोड होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक अच्छा रिटर्न भी बना के ले जा पाएंगे। और मेरे भाई आप यकीन मानना, बहुत अच्छा रिटर्न, और अगर अच्छे से अगर आप लमसम करेंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से डरिए नहीं। कई सारे इन्वेस्टर सोचते हैं कि यार 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, कल मार्केट ऊपर हो गया तो अगर आज हमने 10,000 डाल दिया, ऊपर हो गया तो क्या हुआ मेरे भाई, 90,000 आप अपना एफडी में डाल देना। सिंपल सी बात है। मार्केट ऐसी बात नहीं है कि सीधा सीधा ऊपर जाएगा। मार्केट बस रोलर कोस्टर की तरह चलवाएगा आपसे, और ये कब तक चलवाएगा? जनवरी तक आसानी से मौके देगा, जनवरी 2024 तक। चुपचाप आराम से बैठ के खरीदते रहना, तब तक बेचना बिल्कुल नहीं है। पहली बात क्या बोला मैंने? बेचना बिल्कुल नहीं है। पैसा है तो लमसम करो, नहीं तो शांति से बैठो और ये गाना गाओ, ठीक है। राम राम जपना, पराया माल अपना, बस सिंपल सी बात है। बस यही करना है, यही गाना गाना है, तभी आप शेयर मार्केट में रुक पाएंगे। 1 साल में देखिए 30% का CAGR, 3 साल में देखिए 33% का CAGR, 5 साल में देखिए यहाँ से 22% का CAGR, मैक्सिमम देखिए 20.35% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जो आज इस चैनल पर नया जुड़ा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न अगर 2023 के अंदर किसी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है तो वो यही है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। और आज इस चैनल पर इन डेप्थ एनालिसिस चल रहा है Q2 से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि हर 3 महीने में कंपनीज की बैलेंस शीट चेंज हो जाती है। इसकी वजह से या तो एक्सपेंस रेशियो में बदलाव आता है, या फिर कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके अंदर बदलाव आता है, या सेक्टर के अंदर बदलाव आता है। तो इसी वजह से आपको इन डेप्थ एनालिसिस देखते रहें। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपकी जर्नी है, ऐसी बात तो है नहीं कि शेयर मार्केट पहली बार गिर रहा है, पास्ट में भी गिरा है, पर उसके बाद कई सारे इन्वेस्टर सोचते हैं कि यार छोड़ो यार, यहाँ से बेच लेते हैं, जब नीचे गिरेगा बॉटम ढूंढेंगे, जब बॉटम मिल जाएगा तो वहाँ से पैसा डालेंगे। अब आप ये देखो यहाँ से, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ 2018 से लगा के 2020 तक किसी बंदे ने सबसे हाई पर ही सौदा खरीद लिया था। सबसे हाई क्या लगाया? मान लेते हैं 65 रुपये ही लगाया हाई। फिर भी आज इसका नेट एसेट वैल्यू कितना? आज इसका NAV चल रहा है 138। सोच के देखो मेरे भाई, अगर किसी ने केवल सबसे हाई पर ही पैसा डाला होता, जब शेयर मार्केट हाई पर था, मैं तो गिरने की तो बात ही नहीं कर रहा, सबसे हाई पर ही डाला होता तो भी पॉजिटिव होता। तो इसी वजह से मैं लोगों से कहता हूं, जब शेयर मार्केट गिर रहा हो तब तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज जो आपका हाई है कल उसको भी तोड़ करके ऊपर निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं कि बस यही हाई है, इसके ऊपर हाई बनेगा नहीं, इसके ऊपर भी हाई बनेगा। तो कृपया करके पैनिक में किसी भी शेयर को ना बेचें। और जो भी आप बॉटम ढूंढता है तो उससे कहते रहो, गोते लगाते रहो तुम। जब तुम्हें बॉटम मिल जाए तो शांति से हमें बता देना, हम भी चले आएंगे थोड़ा बहुत पैसा लेके। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, लमसम के लिए पैसा है ना, एक इंस्टॉलमेंट जब सामने वाले को बॉटम मिल जाए ना, तब फेंक देना। और 4-5 बॉटम आप अभी ढूंढ लो। कितना बॉटम? जब आपका ये मिड कैप इंडेक्स जिस समय, अभी मैं आपको इसका बेंचमार्क दिखाऊंगा, जिस समय इसका बेंचमार्क मेरे भाई 2% से ज़्यादा का गिर जाए ना, चुपचाप एक इंस्टॉलमेंट डाल देना। यही सही तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड के अंदर देखो 4 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट किया गया है। चिराग सेतलवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे चैनल पे जितना भी सब्सक्राइबर है, यकीन मानना आप केवल मेरे पास जुड़े रहिए। कभी पैनिक की वजह से तो सेल नहीं करने दूंगा मैं, कभी भी मैं पैनिक की वजह से आपको सेल करने ही नहीं दूंगा। 3 महीने में देखिए 4.86% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। एब्सोल्यूट और CAGR में फर्क होता है। एब्सोल्यूट आपका होता है टोटल, और कंपाउंड आपका होता है चक्रवर्ती ब्याज के साथ, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 महीने में देखिए 25.48% का CAGR है। 1 साल में देखिए 38.97% का एब्सोल्यूट है। और इसके साथ साथ ऊपर एब्सोल्यूट था। 5 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 1,70,000 रुपये बना दिया, यानी कि 170% का रिटर्न। 10 साल में देखिए 673% का रिटर्न 10 साल में। मेरे भाई देखते ही बन रहा है 10 साल में 673% का रिटर्न, ठीक है। यानी कि 1 लाख रुपए को 6,73,000 रुपये बना दिया। कैपिटल को इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 7,73,000 रुपये। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में चूंकि आपका रिस्क वेरी हाई रहता है, तो होप सो कि जो पास्ट में मार्केट गिर रहा है, जो पास्ट में गिरा है मार्केट, या अभी आने वाले समय में जो मार्केट गिरेगा, तो आपको एक लॉजिक पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट में जब मैं बार बार बोलता हूं कि रिस्क है, वो क्या रिस्क है? वो यही रिस्क है कि शेयर मार्केट गिरता है, आप कहीं ऐसा पैसा लेके ना चले आओ कि पता लगा शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर जाए और आपका पैसा लॉस में चला जाए। तो इस वजह से बोलते हैं, जब भी आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी की दुनिया में हो, तब आपका नजरिया हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहां पर बहुत सारे नॉइजेज चलेंगे।
इसके साथ साथ बात करेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड। कोशिश करें कि आपके पास हमेशा डायरेक्ट प्लान हो और कोशिश करें कि ग्रोथ प्लान हो, डिविडेंड प्लान ना हो। 48,686 करोड़ का इनका एसेट साइज है। 0.85% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चलेंगे। 7.87% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जिसके पास भी है तो वो बेंचमार्क फॉलो कर रहा है निफ्टी मिड कैप 150। जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज्यादा का गिर जाए, आप एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लमसम की कर सकते हो। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तब आपसे 1% का अलग से एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा किस किस सेक्टर में पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया है वो किया है फाइनेंशियल सेक्टर को। फाइनेंशियल सेक्टर है यानी कि HDFC बैंक जरूर होगा इनके पास। कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर कैश होल्ड करके चल रहे हैं। सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, केमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए HDFC बैंक है कि नहीं देख लेते हैं। इंडियन होटल्स, ये शेयर हैं, इनका पैसा इन शेयर्स के अंदर लगा हुआ है। इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन यानी कि TCS, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, चोलामंडोलम, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन बैंक, REC लिमिटेड, अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इप्का लेबोरेटरीज। HDFC बैंक नहीं है मेरे भाई, सॉरी HDFC बैंक नहीं है इनके पास। फेडरल बैंक, सुंदरम फास्टनर्स, AIA इंजीनियरिंग, SKF इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, HEL के नाम से आप इसे जानते हो। मैक्स फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, NIT टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जिंदल स्टील, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑरबिंदो फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, CG कंज्यूमर के नाम से आप इसे जानते हो। ट्रेन वगैरह में अगर आप ट्रैवल करते हो तो पंखे पर देखना क्योंकि मैक्सिमम ट्रेन वगैरह में CG के ही वो फैन वगैरह लगे रहते हैं, तो इस पर ध्यान रखना क्रॉम्पटन ग्रिप्स को। अब आपको ध्यान आएगा, ठीक है। देखिए आप शेयर मार्केट को एक इस तरीके से समझें कि दिनचर्या है, ये आपके रोजमर्रा की दिनचर्या होनी चाहिए। मार्केट में जाओ, शॉपिंग कर रहे हो तो बिस्किट देखो किसका खरीद रहे हैं, ब्रिटानिया का खरीद रहे हो कि पार्लेजी का खरीद रहे हो। अंडर गारमेंट्स खरीदने जा रहे हो मार्केट में, देखो जॉकी का खरीद रहे हो कि आप ट्राइडेंट का खरीद रहे हो। टॉवल खरीदने जा रहे हो, रेमंड का खरीद रहे हो कि ट्राइडेंट का खरीद रहे हो। ठीक, कार खरीदने जा रहे हो, सुजुकी का खरीद रहे हो कि आप किसका खरीद रहे हो, होंडई का खरीद रहे हो। हालांकि होंडई तो इंडिया के अंदर लिस्टेड नहीं है। सुजुकी का खरीद रहे हो कि टाटा मोटर्स का खरीद रहे हो। ठीक, जो नहीं है वो बात अलग है, पर एटलीस्ट कुछ भी सौदा खरीद रहे हो, आटा खरीद रहे हो, चुपचाप पीछे देखो, आटा के पीछे, रैपिंग के पीछे जरूर देखो। ये आदत बनाओ, ये अपनी आदत बनाओ, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। यकीन मानना, शेयर आप अपने हाथ से ढूंढ के ला सकते हो। जो चीज़ आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा दिख जाए बस वही समझ लेना। स्त्रियाँ लोग जो हैं, लड़कियाँ या बच्चियाँ जो हैं, वो लोग अगर मार्केट में जा रहे हैं तो कुकर देख लो, कुकर हॉकिंस का है कि देखिए स्टोव क्राफ्ट का है, ये दोनों ही कंपनियां लिस्टेड हैं। चाकू देखो किसका है, प्रेस्टीज का है कि पिजन का है, दोनों ही लिस्टेड है। इसके बाद आप हार्पिक देख लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट खरीद रहे हो कि ITC का प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो ये सारे तरीके हैं, कुछ चीज़ें आप खुद से मार्केट के अंदर पता लगा सकते हो, ठीक है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, KNR कंस्ट्रक्शन, सोलार इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स, KEC इंटरनेशनल, रेडिंगटन लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कमिंस इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, करोड़ वैश्य बैंक, टाटा केमिकल्स, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, इमामी लिमिटेड, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, VST इंडस्ट्रीज, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सिम्फनी लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल। अब देखिए आप जो सुई धागा, आप तो कोई महिलाएं वो नहीं कर, शायद स्वेटर नहीं बिनती होंगी, पर मेरी मम्मी वगैरह तो आज भी बिनती हैं। तो स्वेटर वगैरह देख लेना, रील किसके लेके आ रहे हो आप, वो जो धागा होता है जो स्वेटर बुनने में इस्तेमाल किया जाता है वो किसका लेके आ रहे हो, वर्धमान का धागा लेके आ रहे हो कि किस कंपनी का, KPR मिल्स का लेके आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखो, क्योंकि शेयर मार्केट कुछ भी नहीं, बस तेरी और मेरी कहानी है। इस तेरी और मेरी कहानी के बीच में कौन मिलेगा, क्रैश मिलेगा, बस उसी क्रैश से निपटना है। बाकी करोड़पति बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 5,27,209 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 150 स्कीम के साथ ही आते हैं। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और आंसर हो। लोकेश का मैसेज आया है, सर आज तो मौका लग गया लमसम के लिए, थैंक यू। होप सो कि आपने सारा पैसा एक साथ ना डाल दिया हो, टुकड़ों में डालना, ठीक है। प्रदीप महातो जी का मैसेज है, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू। संदीप जी का ओके। एजाज खान का मैसेज है कि टाइम 20 साल 1 लाख लमसम किया है। कहाँ किया है इन्होंने, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर किया है। पूरा एक साथ डाल दिया क्या एजाज खान सर? एक साथ नहीं डालना है आपको खान साहब, एक साथ मत डालना, टुकड़ों में डालना, क्योंकि टुकड़ों में डाला होता तो पॉसिबिलिटी ये थी कि आपको धीरे धीरे NAV का फायदा मिलता। पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा फंड है। पर ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड फिलहाल अच्छा फंड है। तो फ्रेंड्स यहीं से विदा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ चैनल को साझा करें। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।